बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन राशिदीन अल हादियीन अल महदियीन व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह जल्ल शानुहु का लाख लाख शुक्र है जिसने अपनी तौफ़ीक और अपने खुसूसी फ़ज़ल करम से हमें इतनी अज़ीमुश्शान और पुररौनक तकरीब में अपने औलिया और ख़ास तौर पर हुज़ूर शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का ज़िक्र करने के लिए इकट्ठे होने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। मैं बड़ा ही खुश हूँ। मेरे दिल में इस वक्त बड़ा ही अजब सा एक मंज़र समा है कि मैं वहाँ खड़ा हूँ जहाँ सर के बल चल के आने को मैं अपने लिए एजाज़ समझता हूँ। ये प्रोग्राम स्टेज पर रौनक फरमा है हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत पीर करम शाह रहमतुल्लाह अलैह, जिनका नाम आसमान इल्म पर एक सूरज की तरह रोशन है। उनके लख्ते जिगर जनाब डॉक्टर अबू अल हसन मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह मद्दज़िल्लाहुल आली, उनके ज़ेर सदारत और ज़ेर साया यहाँ सच्ची बात तो ये है कि अल्फाज भी कांपते हैं और बदन भी कांपता है। इतनी मुक़द्दस व मुअज़्ज़ज़ और मुअज़्ज़म हस्ती के पास खड़े होकर गुफ्तगू करना। हुज़ूर शेखुल हदीस व तफसीर जनाब पीर सैयद इकबाल शाह साहिब गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, ये रहमतुल्लाह अलैह का लफ्ज़ कोई गुज़रे हुए लोगों के लिए ही नहीं होता, जो ज़िंदा हैं उनको भी अल्लाह की रहमतों की ज़रूरत है। मैंने इसलिए ये लफ्ज़ अब दोबारा से बोला है। आपकी अज़ीम हस्ती, अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि आप सच्चे और सुच्चे अहले बैत के फ़र्द भी हैं। जिस खूबसूरत अंदाज में आप गुफ्तगू फरमा रहे थे, हम तो इनके सामने घुटनों के बल चलने वाले बच्चे की मानद हैं। डॉक्टर नईमुद्दीन अल अज़हरी जनाब जो अभी मेरे बारे में कुछ कह रहे थे, ये उनका हुस्न ज़न है, उनकी ज़र्रा नवाज़ी है, वरना मुझ जैसे की बसात नहीं है कि मैं इतनी अजीम हस्तियों के सामने खड़ा होकर गुफ्तगू कर सकूं। इतना ज़रूर है कि हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो निस्बत हम सब को हासिल है, उस निस्बत ने हमें यह ताकत दे रखी है कि जहाँ कहीं सरकार की निस्बतों का तज़किरा हो, फिर हम सारे मुतमईन दिल के साथ उस जिक्र में शामिल हो जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुझसे पहले जो गुफ्तगू हो रही थी, जनाब शेखुल हदीस व तफसीर पीर सैयद इकबाल शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह मद्दज़िल्लाहुल आली दामत बरकातुहुल आलिया, आप जो गुफ्तगू फरमा रहे थे उसमें आपने सूफ़ी की तारीफ़ की। रूहानी तरक्की के आला मकाम पे पहुँचे तो उसे सूफ़ी कहते हैं। नफसानी ख्वाहिशात का ख़ात्मा कर दे तो उसे सूफ़ी कहते हैं। ज़मीन पर बैठकर रब के अर्श का नज़ारा कर ले तो उसे सूफ़ी कहते हैं। ये सूफ़ी की तारीफ़ आपने फरमाई। मैं इसमें थोड़ा सा इजाफ़ा करना चाहूँगा। हुज़ूर शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब फतूहुल गैब में फरमाया है, आप फरमाते हैं क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी बाज़ कुतुबिही, कि अल्लाह ने अपनी बाज़ किताबों में फरमाया है। अब जो आगे बात आएगी ये गोया कि हुजूर गौसे आज़म की नहीं रही, ये बात अब खुद परवरदिगार आलम की है
काल अल्लाह ताला फी बाज़ कुतुबिही, और सरकार गौसे सकलैन शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अगर ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने ये फरमाया है, हमें किसी जगह ये ना भी मिले तो गलत नहीं हो सकता कि शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उनकी सदाकत वो है कि अल्लामा इब्ने तैमिया जैसा बंदा जिसने तनकीद का झंडा उठा रखा था, वो बंदा भी ये कहने पे मजबूर है कि शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी की करामात हद तवातर को पहुंची हुई हैं, जिनका इनकार करना मुमकिन ही नहीं। एक ऐसा वली झूठ भी बोल सकता है? हो ही नहीं सकता। शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, काल अल्लाह ताला फी बाज़ कुतुबिही, अल्लाह ने अपनी बाज किताबों में फरमाया है, इन्नी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना, बेशक मैं अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अकूलु लिशैइन कुन फयकून, मैं अगर किसी चीज को कहता हूं हो जा, वो हो जाती है। ए मेरे बंदे, तू मेरी इताअत कर। ए मेरे बंदे अतीनी, तू मेरी इताअत कर। अजालो का, मैं तुझे ऐसा बना दूंगा, तकूल लिशैइन कुन फयकून, फिर तू जिस चीज को कहेगा हो जा, वो भी हो जाया करेगी। अब आप भी ये अंदाजा करें हुजूर गौसे सकलैन क्या फरमा रहे हैं। बंदा खुदा की इताअत करे, उस मकाम पे चला जाए कि अगर वो कौन कहे तो वो भी हो जाए। मैं अर्ज करता हूं, नफसानी ख्वाहिशात का खात्मा, जमीन से लेके अर्श तक का नजारा और सारी रूहानी तरक्की के साथ अगर इस जुमले को भी इजाफा कर लें, सूफी वो होता है उसकी जुबान को मर्तबा कुन मिल जाता है, फिर वो जो चाहता है, जो कहता है, रब कर देता है। अब अगर इसी जुमले को थोड़ा सा वजाहत के लिए एक तरफ करें, सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया, इसी की तो तस्दीक की थी आपने। फरमाया, मैं शहबाज करा परवाजा विच दरिया करम देहू, जुबान ता मेरी कौन बराबर, मैं मोड़ा कम कलम देहू। अरस्तु ते अफलातु वर्गे मेरे अगे केड़े कम देहू, हातम जय लख हजारा दर बाहू ते मंग देहू। क्या कहा सुल्तान बाहू ने, मेरी जुबान कौन बराबर है। जो हुजूर गौसे सकलैन ने फरमाया, जो आपने फरमाया कि जुबान कौन के बराबर हो जाती है उसकी, सुल्तान बाहू तस्दीक कर रहे हैं कि मैं वो हूं जिसकी जुबान कौन के बराबर है। अब आप जरा अर्ज करें, एक मर्तबा इत्तेफाक हुआ था, अभी डॉक्टर साहब ये कह रहे थे ना कि कुछ लोग जो एतराज करते हैं, एतराज करने वालों में से एक शख्स उसने ये एतराज किया, कहने लगा जी अहले सुन्नत वल जमात जिस तरह वलियों को मानते हैं ये तरीका गलत है, हम भी वलियों को मानते हैं मगर अहले सुन्नत वल जमात ने जो तरीका अख्तियार किया ये गलत है। मैंने अर्ज किया, जनाब आप किस वली को मानते हैं? कहने लगे सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह मेरे नजदीक बड़े वली हैं। मैंने कहा लगता है आपने उनका कलाम नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा होता तो उसमें यह शेर आपको नजर आया होता। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जुबान ता मेरी कौन बराबर, मोड़ा कम कलम देहू। अगर सुल्तान बाहू ने यह फरमाया है, आप उन्हें वली मानते हैं, हम तो मानते ही हैं, आप उनको वली मानते हैं, वली की पहली अलामत, पहली शर्त यह है कि वो सच्चा होता है। सुल्तान बाहू सच्चे हैं, उनकी जुबान अगर कौन के बराबर है, दुनिया को अगर पता चल जाए कि इस बंदे की जुबान कौन के बराबर है, ये कलम के लिखे मोड़ लेता है, तो फिर मुझे बताएं जिन लोगों को अपने मुकद्दर से शिकवा है, तकदीरें बदलवाने इधर नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे? और जिनको पता चल जाए कि यहां आए तो जो ये रब से अर्ज करते हैं रब इनकी सुन लेता है, मानता है, अगर वो जाके वहां दुआ करवाने जाते हैं तो इसमें अहले सुन्नत वल जमात का क्या कसूर है? अब जरा आप अंदाजा करें, सुल्तान बाहू वो है जिनकी जुबान कौन बराबर है। अब यही सुल्तान बाहू कौन बराबर जबान वाले जो चाहे हो सकता था ना, जो कहे हो सकता था ना, क्योंकि जुबान कौन के बराबर है, तो फिर क्या जरूरत पड़ी है इसी सुल्तान बाहू को बगदाद की तरफ मुंह करके ये कहने की, सुन फरियाद पीरा दिया पीरा,
मेरी अर्ज सुनी कन तरके हूं, बेड़ा मेरा अड़िया विच केरा दे, जिथे मच न बहंदे डर के हूं। शाहे जिलानी महबूबे सुभानी, मेरी खबर लियो जट करके हूं। पीर जिना दे मीरा बाहू, ओहे कंडे लग दे तरके हूं। जिसकी जुबान कौन बराबर है वो बगदाद की तरफ मुंह करके फरियादें कर रहा है। जिसकी जुबान जो कहता है मैं शहबाज करा परवाजा विच दरिया करम दे हूं, मैं जुबान ता मेरी कौन बराबर। जिसकी जुबान कौन बराबर है वो कहता है बगदाद शहर दी की ये निशानी, ऊंचियां लमियां चीरा हूं ते तन मन मेरा पुरजे पुरजे, ज्यों दर्जी दियां लीरा हूं। एना लीरा दी गल कफनी पाके मैं रलसा संग फकीरा हूं। बगदाद शहर दे टुकड़े मंगसा करसा मीरा मीरा। अब आप ये बताएं कि कौन के बराबर जुबान वाला जिस मीरा का नाम ले लेकर बगदाद की गलियों में फिरना चाहता है, उस बगदाद वाले का मकाम कितना ऊंचा होगा। कौन के बराबर तो सुल्तान बहू की जुबान है, फिर उस गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी का मकाम कितना होगा। ये अभी जनाब शेखुल हदीस व तफसीर फरमा रहे थे, गौसियत के मर्तबे की बात करते हुए मैं अर्ज करता हूं अहले तसव्वुफ ने जो मरातिब बनाए हैं वो क्या है। मर्तबा सबसे पहले कलमा पढ़ा, मुसलमान हुआ, लेकिन मुसलमान को हक नहीं है कि वो मोमिन भी बन जाए। कुरान ने कहा कालतिल आराबु आमन्ना, अराबियों ने कहा हम ईमान ले आए हैं। कुल लम तुमिनु, ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे कहिए तुम ईमान नहीं लाए, अभी सिर्फ इतना कहो असलमना कि हम इस्लाम ले आए हैं। वलम्मा यदखुलिल ईमान फी कुलूबिकुम, ईमान तो भी तुम्हारे दिलों के अंदर दाखिल ही नहीं हुआ। इसका मतलब यह है एक मर्तबा है इस्लाम लाने का, मुसलमान हुआ। अब जो दिल के अंदर ईमान दाखिल हो तो बंदा मोमिन होता है। पहला दर्जा मुसलमान, उससे ऊपर मोमिन, उससे ऊपर मुत्तकी, उससे ऊपर वली, उससे ऊपर कुतब, उससे ऊपर अब्दाल, उससे ऊपर औताद, उससे ऊपर अखियार, उससे ऊपर अबरार, उससे ऊपर अगियास, और उससे ऊपर है गौसे आजम शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी। इतने मरातिब ऊंचे हैं गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी के। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, हमें बताया जाता है, हमें कुछ और ही सबक पढ़ाए जाते हैं। हमें बताया जाता है ये बैयत कर लेते हैं। ये क्यों करते हैं बैयतें? ये बैयत दीन का हिस्सा नहीं है। मजहब इस्लाम में सिर्फ सियासत की बैयत है, यानी हाकिम वक्त बैयत ले, बादशाह वक्त बैयत ले। ये जो सूफियों ने बैयत का निजाम बना रखा है गलत, ये कहा जाता है, ये एतराज किया जाता है, ये बैयत करना मजहब में साबित नहीं है। यार मैं कहता हूं तेरे नजदीक तो बैयत करना गलत हो गया, मुझे बता जो वलियों में इतनी ऊंचे मकाम पे खड़ा है, जिसकी हद तवातर तक करामात पहुंची हुई हैं, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो मादरजाद वली हैं, बतने मादर में वली थे। वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी बचपन में जिनको वली अल्लाह कहकर पुकारा जाता है, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी, वो अगर बैयत कर ले तो तुझे मजहब कौन सा मिल गया है। वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी बैयत करते हैं, मुरीद बनते हैं शेख अबू सईद अल मुखर्रमी के। अब जो शेख अबू सईद हैं वो गौसे आजम के भी पीर हैं। इतने ऊंचे मकाम पे खड़ा बंदा वो बैयत करता है शेख अबू अल हसन अली कुरैशी की। अबू अल हसन अली कुरैशी वो बैयत कर रहे हैं शेख अबू अल फरा तरतूसी की। अबू अल फरा तरतूसी बैयत कर रहे हैं अब्दुल वाहिद तमीमी की। वो बैयत कर रहे हैं शेख अबू बकर शिबली की। वो बैयत कर रहे हैं शेख जुनैद बगदादी की। वो बैयत कर रहे हैं शेख सिर्री सक्ती की। वो बैयत कर रहे हैं मरूफ करखी की। वो बैयत कर रहे हैं शेख दाऊद ताई की। वो बैयत कर रहे हैं शेख हबीब आजमी की। वो बैयत कर रहे हैं ख्वाजा हसन बसरी की। वो बैयत कर रहे हैं मौला कायनात मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की।
अब इतने औलिया अल्लाह वो बैत करें और तू हमें बताए कि बैत दीन का हिस्सा नहीं है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह आपने ये लिखा अपनी किताब अल कौलुल जमील के सफ़ा नंबर 17 पर। आपने फरमाया ये लोग एतराज करते हैं कि बैत सिर्फ कबूल खिलाफत और सल्तनत की है, हाकिम वक्त की है, बादशाह वक्त की है कि वो बैत ले, और बाकी सूफिया की बैत का ये इनकार करते हैं और कहते हैं अन्नल्लज़ी तातादुहु सूफिया तो फी मुबायअतिल मुतसव्विफीन लैसा बिशै। ये कहते हैं कि ये बैत जो सूफिया लेते हैं, पीर लेते हैं, अपने मुरीदों से लेते हैं, ये कोई शय ही नहीं, ये दीन का हिस्सा नहीं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी कौलुल जमील का सफ़ा 17 पर लिखते हैं वहाज़ा ज़न्नुन फासिदुन, ये बिल्कुल गलत बात है, गुमान ही गलत है, फासिद गुमान है। इसलिए कि मोहम्मद अरबी ने तो कई किस्म की बैत ली हुई है लोगों से, सरकारे दो आलम ने कई किस्म की बैत ली हुई है, सिर्फ खिलाफत और सल्तनत की बैत नहीं, कई किस्म की बैत ली है सरकार दो आलम ने। देखें बुखारी शरीफ हदीस नंबर 7199, उबादा बिन सामत रजी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमा रहे हैं। उबादा बिन सामत रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं बायाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला समय व ताअत फी मनशत वल मकरह। आप फरमाते हैं हुजूर ने हमसे बैत ली, समाओ तात की, हम जो सर फरमान सुनेंगे उस पर अमल करेंगे, खा हम खुशी की हालत में हो, खा हम नापसंदीदगी की हालत में हो, खा हम परेशानी की हालत में हो, हम हर हाल में मोहम्मद अरबी का फरमान सुनेंगे। ये बैत खिलाफत और सल्तनत की नहीं थी, सरकार समाओ तात पर बैत ले रहे थे। 7201 नंबर हदीस बुखारी शरीफ की, वो क्या है, खंदक के मैदान की तरफ सरकार दो आलम तशरीफ ला रहे हैं, सहाबा खंदक खोद रहे हैं, सहाबा को अंसार और मुहाजिरीन को खंदक खोदते हुए जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाहिजा फरमाया तो आपने वहां खुशी से मुस्कुराते हुए क्या कमाल अल्फाज में ये जुमला कहा, ये रिज्जिया अंदाज था। सरकार ने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नल खैरा ला खैरा इल्ला खैरुल आखिरा फगफिर लिल अंसार वल मुहाजिरा। खैर तो सिर्फ आखिरत की खैर है, मेरे परवरदिगारा इन अंसारियों को और इन मुहाजिरों को मौला बख्श दे। अब जब ये सुना ना सरकार की जुबान अक़दस से, वो जो खंदक खोद रहे थे उन्होंने अपनी खंदक खोदने का काम एक लम्हे के लिए रोका और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर की ज़ियारत करते हुए जो पढ़ा है वो क्या है, नहनुल्लज़ीना बायउ मुहम्मदा अलल जिहाद मा बकीना अबदा। हम वो हैं जिन्होंने मोहम्मद अरबी के हाथों पर बैत की है और वो बैत जहाद पर की है, जब तक जिंदा रहेंगे हमेशा जहाद करते रहेंगे। ये कबूल खिलाफत और सल्तनत की बैत नहीं थी। जिस बैत का तज़किरा कुरान ने किया वो क्या था, वलक़द, कुरान कहता है लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीना इज़ युबायऊनका तहत शजरा, जब दरख्त के नीचे ये तेरे हाथों पर बैत कर रहे थे अल्लाह इन मोमिनों से राजी हो गया है। वो बैत किस चीज की थी, तिरमिज़ी शरीफ में हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 1591 नंबर हदीस है। हजरत अनस फरमाते हैं हमने उस दिन बैत की थी अला अल्लाह नफिर्रा, कि हम मैदान छोड़कर भागेंगे नहीं, उस्मान गनी के कत्ल का बदला लेके ही जाएंगे। ये बैत किस चीज की थी, हुजूर सैयद आलम जो बैत ले रहे थे सूरह अल मुमतहिना की आयत नंबर 18 में जो मोमिन औरतों से बैत ली है वो किस चीज की बैत है, इज़ा या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मुमिनात, जब मोमिन औरतें आपके पास आए और वो बैत करना चाहे किस बात पर, अला अल्लाह युशरिकना बिल्लाहि शैया, कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराएंगी, वला यसरिकना, चोरी नहीं करेंगी, वला यज़नीना, जना नहीं करेंगी। ये बैत कौन सी बैत हो रही है, ये खिलाफत और सल्तनत की बैत है। हुजूर सैयद आलम ने तो कई किस्म की बैत ली है। अब हमें कहा जाता है खिलाफत और सल्तनत की बैत होती है बस। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी कहते हैं जो लोग ये कहते हैं कि बैत सिर्फ खिलाफत और सल्तनत की है, गलत कहते हैं, उनकी सोच गलत है। कहा जाता है नहीं नहीं ये बैत का वाला काम ही अलग है, मुर्शिद की बैत करना इसकी हैसियत ही कोई नहीं। जरा मैं थोड़ा सा आपको एक जलवा दिखाता हूं और फिर हम चलते हैं एक अगली मंजिल की तरफ।
कुरान मजीद इरशाद फरमाता है सूरह अल माइदा आयत नंबर 35 में, परवरदिगार आलम फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। क्या फरमाया परवरदिगार आलम ने? ए ईमान वालो, अल्लाह का तकवा अख्तियार करो और उसकी तरफ वसीला तलाश करो। वब्तगू इलैहिल वसीला, उसकी तरफ वसीला तलाश करो। वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून, और उसके रास्ते में जिदोजहद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। यहां कामयाबी के लिए क्या शर्तें रखी? पहली यकीनन ईमान है, क्योंकि बात ही ईमान वालों से हुई, और दूसरी तकवा। अब तकवा क्या होता है? जाहिर है बुरे अमाल को छोड़ देना, अच्छे अमाल को इख्तियार करना। हुजूर ज़ियाउल उम्मत ने क्या खूबसूरत तफसीर की थी। आपने फरमाया तकवा यह है कि अल्लाह तुझे वहां न देखे जहां ना होने का उसने तुझे हुक्म दे रखा है, और अल्लाह तुझे वहां से गैर हाजिर न पाए जहां मौजूद होने का उसने तुम्हें हुक्म दे रखा है। यह तकवा है। अब अल्लाह फरमा रहा है ईमान हो, तकवा हो, और फिर करो तलाश वसीला। ये वसीला क्या है? आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा खान बरेलवी हकीकत बैत किताब में 35 नंबर सफ़े पर फरमाते हैं, इस वसीले से मुराद तलाश पीर है, मुर्शद की बैत है। अब ये आला हजरत ने फरमा दिया, जाहिर है ये मामला सबको तो हजम नहीं होता। इमाम अहमद रजा खान बरेलवी अगर फरमाएं तो मैं अर्ज करना चाहता हूं, मैं उनसे शहादत लाता हूं जिन्होंने एतराज करना होता है। ये तो आला हजरत ने कहा, शाह इस्माइल देलवी ने क्या कहा है? मनसबे इमामत किताब में क्या कहा? मुराद अज वसीला शख्स अस्त के अकरब इलल्लाह बाशद दर मंजलत। ये शाह इस्माइल देलवी के अल्फाज हैं। कहते हैं आयत में जो लफ्ज वसीला है, इससे मुराद वो शख्स है जो अल्लाह का निहायत मुकर्रब होता है। ये अमाल मुराद नहीं है। यही शाह इस्माइल देलवी अपनी किताब सिरात मुस्तकीम के सफा नंबर 50 पर क्या लिखते हैं? वो कहते हैं अहले सलूक ई आयत रा इशारत बसलूक मी फहमद। जो तसव्वुफ वाले लोग हैं, जो सलूक वाले लोग हैं, वो ये समझते हैं कि इस आयत में राह सलूक की बात की जा रही है। वह वसीला मुर्शद रामी दानद, और ये जो वसीला का लफ्ज यहां इस्तेमाल किया गया है, इससे मुराद मुर्शद है। शाह इस्माइल देलवी इसी सफा नंबर 50 पर यह लिखते हैं, बस तलाश मुर्शद पेशस मुजाहिदा जरूरी अस्त। वो कहते हैं अल्लाह के रास्ते में जिद्दोजहद करने से पहले मुर्शिद को तलाश करना जरूरी अमर हो गया। एक मुर्शिद को तलाश करना यह जरूरी है, उसके बाद आगे बढ़ना होगा। और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल कौल जमील सफा नंबर 39 हाशिये पर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने क्या लिखा? वो लिखते हैं कि हमारे जद्दे अमजद शाह अब्दुल रहीम वो तो कहा ही यही करते थे। अच्छा, मैं अगली बात करता हूं कि शाह अब्दुल रहीम क्या कहा करते थे। जरा मैं थोड़ा सा आपको एक सफर ना करवा लूं। क्या लिखा है अनफासुल आरिफीन के सफा नंबर 111 पर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने? अकबराबाद की एक गली में चलते जा रहे हैं शाह अब्दुल रहीम, जो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के वालिद हैं। शाह अब्दुल रहीम गली में चलते जा रहे हैं, लंबी सी गली है, चलते जा रहे हैं, और उनकी जुबान पर एक रुबाई है जो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी हुई है। वो रुबाई पढ़ते जा रहे हैं, जुज याद दोस्त हर चे कुनी उम्र जाया अस्त, जुज सिर्र इश्क हर चे बदानी बतालतस्त, सादी बशोई लोहे दिल अज नक्शे गैर हक, इल्मे के राह हक न नमायत जहालतस्त। अब ये इस रुबाई है, वो पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पढ़ते पढ़ते जब 3 मिसरे पढ़ लिए, चौथा जहन से निकल गया। किसके जहन से? शाह अब्दुल रहीम के जहन से। मुहद्दिस के बाप हैं, खुद भी शाखुल हदीस हैं। शाह अब्दुल रहीम के जहन से चौथा मिसरा रुबाई का निकल गया। पहले 3 पढ़े, चौथा नहीं आ रहा, फिर से पलट के पढ़ा, पलट के उसी रुबाई को जुज याद दोस्त हर चे कुनी उम्र जाया अस्त बार बार पढ़ रहे हैं, लेकिन जब चौथे मिसरे पे जाते हैं चौथा मिसरा याद नहीं आता। अब वो इसी उलझन का शिकार है। आती तो थी रुबाई, इस वक्त जहन से निकला।
जब वो चौथा मिसरा जहन से निकला, बार बार दोहरा रहे थे, नजर झुकी हुई चल रहे हैं, रुबाई को दोहरा रहे हैं, चौथा मिसरा नहीं आया, इतने में आवाज आती है, इल्मे के राह हक न नमायत जहालत अस्त। सर उठा के देखा, एक बाबा जी खड़े रुबाई का चौथा मिसरा पढ़ रहे थे। शाह अब्दुल रहीम के जहन में आ गया, हाँ हाँ यही तो वो मिसरा है जो मेरे जहन से निकला था। आगे बढ़े, जेब से पान निकाला, पान खाया करते थे, पान निकाला, पेश किया, जनाब ये पान कबूल फरमाए। वो बाबा जी कहने लगे मैं पान नहीं खाता, मैं पान नहीं खाता। अर्ज की हुजूर क्या ये शरीयत मोहम्मदी में हराम है? अगर ऐसा है तो मुझे भी बताएं, मैं भी ना खाया करूं। फरमाया नहीं, हराम नहीं, मगर मैं नहीं खाता। ये कहकर चलने लगे। शाह अब्दुल रहीम ने पान तो जेब में रखे, कहा हुजूर इजाजत हो तो मैं भी 2 कदम आपके साथ चल लूं, जरा बरकत हासिल करूंगा। बाबा जी ने कहा मुझे जरा जल्दी है। यह कहा और अपना कदम उठाया। शाह अब्दुल रहीम ने देखा कि एक कदम उस बाबा जी का शाह अब्दुल रहीम के पास था और दूसरा कदम जो उठाया था वो गली के आखिरी किनारे पर रखा हुआ था। अब्दुल रहीम समझ गए कि ये इंसान नहीं, कोई अहले अल्लाह में से नेक रूह है जो यहां आई हुई। आगे बढ़ के पूछा, हजरत नाम तो बता दीजिए, मैं इसाले सवाब कर दिया करूंगा। बाबा जी ने बोलकर कहा, अब्दुल रहीम मैं वही शेख सादी हूं जिसका तू शेर पढ़ रहा था। ये शेख सादी कहां थे? ईरान में अपनी कब्र में, ईरान और इराक बगदाद में अपनी कब्र में बैठे हुए। वो अपनी कब्र में सदियों पहले का बैठा हुआ बंदा सदियों बाद के एक बंदे को देख रहा है कि गली में चल रहा है, मेरा शेर पढ़ रहा है, एक मिसरा भूला है, अपनी कब्र से उठ के मिसरा बताने आया है। अरे मुझे बताओ, जिनको इतने कमालात हासिल होते हैं, जो कब्रों में बैठे भी बाहर निगाहें रखते हैं, इनको अगर हम मुर्शिद मान ले तो हम नुकसान में रहेंगे। ये अगर हमारे रहबर बन जाएं, ये अगर हमें रास्ते पर चलाने के लिए आगे आ जाएं तो हम नुकसान में रहेंगे। और ये शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह जिस बंदे को मिलने के लिए आ गए हैं वो छोटा सा बंदा है। वो शाह अब्दुल रहीम ये फरमाया करते थे, लोगों ये जो आयत है वब्तगू इलैहिल वसीला, इसका सिर्फ एक माना है और वो ये है, किसी मुर्शिद कामिल की तलाश करो। इसमें अमाल मुराद नहीं, इसलिए कि वो तो तकवे में आ गए। इसमें ईमान मुराद नहीं, क्योंकि खिताब अहले ईमान से है। इसमें जिहाद मुराद नहीं, क्योंकि आयत ने अलग से जिहाद को बयान किया। तो फिर क्या मुराद है? अब्दुल रहीम कहते हैं बस एक ही मुराद है, वसीला तलाश करो, यानी किसी मुर्शिद कामिल की तलाश करो। यही तो वो मसला है जिसे इकबाल बोलते हैं तो कहते हैं, वो भी इकबाल भी यही कह रहे हैं। वो कहते हैं अगर कोई शुएब आए मुयस्सर, शबानी से कलीमी 2 कदम है। भेड़ बकरियां चरा रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम और वहां से मकाम कलीमी तक, इलामा इकबाल कहते हैं बस 2 कदम का फासला है। इधर बकरियां चरा रहे थे, 2 कदम के फासले पर रब्बुल आलमीन से हम कलाम हो रहे हैं। फर्क क्या है? वो कहते हैं बस इतनी सी बात है, हजरत मूसा को शुएब मिल गए थे। कोई शुएब, अगर कोई शुएब आए मुयस्सर, शबानी से कलीमी 2 कदम है, बस 2 कदम के फासले पर है। यही वो बात है जो मौलाना रूम ने कही, मौलवी हरगिज़ नशुद मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज़ नशुद। जब तक मैं शम्स तबरेज का गुलाम नहीं बना, मौलाए रूम नहीं बन सका। ये बैत करने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनको दुनिया मानती है। हमें कहते हैं क्यों करते हो बैत? इसलिए करते हैं बैत, अभी हजरत फरमा रहे थे नफसानी ख्वाहिशात का खात्मा कर दे, उसे सूफी कहते हैं। मैं कहता हूं सूफी तो कर लेता है खात्मा, बाकी कोई बंदा भी नफसानी ख्वाहिशात का खात्मा कर सकता है? नफसानी ख्वाहिशात का गला घोंट देना यह हर एक के लिए मुमकिन नहीं है। नफ्स की शरारतों से बचना हर एक के बस की बात नहीं है। कुरान कहता है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुबान से, इन्न नफ्सला मारतुन बिस्सूए इल्ला मा रहमा रब्बी, मेरा रब अगर रहम ना करे तो नफ्स जो बुराइयों का हुक्म देता है इससे तो कोई बच ही नहीं सकता। इससे सिर्फ वही बच सकता है जिस पर मेरा रब रहम करता है। नफ्स की शरारतें, नफ्स की बुराइयां
इनके बारे में तो सुल्तान बाहू फरमाते हैं, नफ्स चोर अंदर दा बाहू, नहीं मरदा बाज फकीरा हूं। इसे मारने का काम सिर्फ फकीर कर सकते हैं, इसे कोई दूसरा मार नहीं सकता। अब ये सर चढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं, औलिया इकराम की शानों में गुस्ताखियां कर रहे हैं। अभी भी नहीं तुझे पता चला कि जो मुर्शिद के मानने वाले हैं वो बाअदब बन के बैठे हुए हैं, और जो तू नहीं मान रहा तो औलिया की गुस्ताखियां कर रहा है। अभी भी नहीं पता चला बैत करने से क्या मिलता है? बैत का ही ये दर्स है, ये मुर्शिदों का दर्स है। उन्होंने हमें बाअदब बना दिया, और तुमने जो मुर्शिदों को छोड़ा है वह मैं युदलिल फलन तजद लहु वलिय्यम मुर्शदा। अरे कुरान ये कह चुका है, जिसका वली मुर्शिद नहीं वही तो है जिसे अल्लाह ने गुमराह कर दिया। देख जे तू साकी दे बूए दा नहीं वाकफ, तेनू की दसिए मैं कीए, आवे रिंद बन के तेनू पता लगे इथों की लभदा इथे है की। फिर पता चले तुझे, जरा बन के आ तो सही, बैत मुर्शिद क्या सिखाती है। हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, आपने कश्फुल महजूब के सफा नंबर 104 पे लिखा है, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का जमाना। आप फरमा रहे हैं कि बंदा अपने आप को समझ रहा था मैं बड़े आला मकाम पे चला गया हूं, निहायत आला, रोज रात जन्नत में फिर रहा होता, वहां खूबसूरत चेहरे भी होते हैं, लजीज ताम भी होते हैं, खाने भी होते हैं, मैं सैरें करता हूं। अब मैं कामिल बन चुका हूं, मुझे किसी के पास जाने की हाजत ही क्या है। और ये बंदा अपने घर में बैठ गया, मुतकब्बिर हो गया, किसी के पास जाने की अब हाजत नहीं। मुर्शिद मुशाइख क्या होते हैं, जरूरत नहीं। रोज यही काम। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास ये मसला गया कि ये बंदा इतना मुतकब्बिर हो चुका है, अब ये कहता है मशाइख की हाजत रही, जरूरत नहीं, मैं तो अल्लाह के करीब हो गया हूं, रोजाना जन्नत की सैरें करता हूं। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह उसके पास गए, जाके देखा, हजरत दाता अली हजवेरी फरमाते हैं उसको देखा, उसका सर ख्वाहिशात से भरा हुआ था। आपने उसे देखकर फरमाया, अगर आज रात भी तू जाए ना उसी जन्नत में, तो जरा एक मर्तबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम तो पढ़ना। रात हुई, जब ये ख्वाब में उसी जन्नत में जाता है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ता है, आंख खुल जाती है, बल्कि आंख खुलने से पहले वो जन्नत का नजारा खत्म हो जाता है, अपने आप को कूड़ा किरकट के एक ढेर पर पड़ा हुआ पाता है। आंख खुलती है, दौड़ता है जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने मुर्शिद बन के उसकी रहनुमाई की, उसे तौबा की तरफ लाए। ये मसला मुर्शिद ही हल करता है, दिमाग का तकब्बुर मुर्शिद खत्म करता है। हसद दिल, हमने किताबों में पढ़ा है हसद करना बुरी बात है, हसद नेकियों को खा जाता है, लेकिन यार मुझे बताओ जरा, इतना पढ़ने से क्या हम हसद को छोड़ देते हैं? हमारे दिल में किसी के खिलाफ जलन नहीं आती, हमारे दिल में लालच नहीं आता, हवस और हिर्स नहीं आती? बराहीमी नजर पैदा मगर मुश्किल से होती है, हवस सीनों में छुप छुप के बना लेती है तस्वीरें। ये हवस तो अंदर बैठ जाती, वो जो हवस अंदर बैठ जाती है उसे कैसे मिटाया जाए? अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खिर्द के पास खबर के सिवा और कुछ नहीं, तेरा इलाज नजर के सिवा और कुछ नहीं। वो नजर है मुर्शिद कामिल की, जो दिल की बीमारियों को खत्म करती है, जो दिल की गलाजतों को धो देती है, साफ कर देती है। हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के जहन में भी यह सवाल आया था, आखिर हमें मुर्शिदों की जरूरत क्या है? एक मर्तबा उन्होंने सोचा था, अपनी किताब कश्फुल महजूब में दाता अली हजवेरी ने लिखा है अपने पीर ख्वाजा अबू अल फजल अल खतली के हवाल में। आप लिखते हैं, मैं उनको वुजू करा रहा था और उस वक्त मेरे जहन में यह बात आई, चूंका रहा बतकदीर किस्मत अस्त चिरा आजादान खुदरा बंदाए पीरान कुनद। वो कहते हैं मेरे जहन में यह बात आई कि जब सारे मामलात तकदीर से वाबस्ता हैं, तो फिर हम आजाद बंदे इन पीरों के पास क्या लेने के लिए आते हैं? ये जो पीरों के पास हम आके गुलाम बन जाते हैं इनके, ये क्यों करते हैं हम ऐसा? पीरों को वुजू करवा रहे थे, जहन में ये ख्याल था। दाता अली हजवेरी फरमाते हैं, इधर मैंने ये सोचा
मेरे पीर अबू अल फजल अल खतली वही वजू करते हुए बोले, अय पिसर दानिस्तम के चे अंदेश दी, जो तेरे दिल में ख्याल आया है ना मैंने जान लिया है। इसे कहते हैं पीर जो अपने मुरीद के दिल पर निगाह रखता है, जो मुरीद के दिल के खतरों से वाकिफ होता है। वो कहते हैं मैंने जान लिया जो तेरे दिल में आया है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। बदा के हर हुक्म मेरा सबब सुन, जान ले अल्लाह के हर हुक्म का एक सबब होता है। अल्लाह ताला जब चाहता है, चू हक ताला ख्वाहिद, जब अल्लाह ये चाहता है कि अवान बचाए रा पर उसका जो सिपाही बच्चा हो, कोई सिपाही बच्चा, परवरदिगार जब चाहे ना किसी सिपाही बच्चे के सर पर ताज रखना चाहे, ताजे करामत बर सर ख्वाहिद ने हाथ, जब रब चाहे किसी सिपाही बच्चे के सर पर ताज रखना तो क्या करता है? वैरा तौबा दहिद, उसे तौबा की तौफीक अता करता है। वबा दोस्ते वबा खिदमत दोस्ते मशगूल कुनंद, और उसे अपने किसी दोस्त की खिदमत में मसरूफ कर देता है, किसी वली अल्लाह की खिदमत में लगा देता है। वो वली अल्लाह उसे आदाब सिखाता है, बादशाही के आदाब सिखाता है। हम फकीरों से दोस्ती कर लो, ये किसने कहा? गुर सिखा देंगे तुझे बादशाही के, हम फकीरों से दोस्ती कर लो। ये फकीर हैं जो बादशाही के गुर सिखा देते हैं, ये फकीर हैं जो नफ्स की ख्वाहिशों का खात्मा करने के काबिल बना देते हैं। वो सूफी जिसकी तारीफ शेखुल हदीस व तफसीर फरमा रहे थे, मैं कहता हूं ऐसा सूफी ही होता है जो अकेला होता है, रोशनी का मीनार और सूरज बन जाता है, और फिर दुनिया उससे सूरज से रोशनी हासिल करती। और इकबाल यही कहता है, नफ्स के जोर से वो गुंचा वाह हुआ भी तो क्या, जिसे नसीब नहीं आफताब का परताओ। वो गुंचा जो अपने अंदर की ताकत से खेल तो गया, लेकिन जिसे सूरज की रोशनी मुयस्सर नहीं, सूरज का अक्स मुयस्सर नहीं, ये ज्यादा देर तक न खिल सकता है, न पूरे जौबन को पा सकता है, न खुशबू से चमन को महका सकता है। इसके लिए जरूरी है किसी आफताब का परताओ। मैं अर्ज करता हूं, जिसे ज़ियाउल उम्मत कहा जाता है, ये उम्मत का वो सूरज है जो सारे गुंचों को रोशनी दे रहा है। ये है वो सूरज। इस दर से जुड़ जाना गनीमत है, सादत है, किस्मत है। हर एक को नहीं मिलता अल्लाह के वलियों की बारगाह तक पहुंचना। ये मुकद्दस बारगाहें हैं। कुरान अपना तारुफ करवाता है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहारून। ये वो किताब है जिसे पाक लोगों के सिवा कोई छू नहीं सकता। जैसे कुरान अल्लाह का कलाम है और उसे नापाक लोग छू नहीं सकते, अल्लाह के औलिया की गलियों में नापाक लोग आ नहीं सकते, इनकी बारगाहों में नापाक लोग आ नहीं सकते। इनके दर से वही वाबस्ता होते हैं जिनको अल्लाह पाक कर देना चाहता है। जो पाक होते हैं या पाक कर देना चाहता है परवरदिगार, इनके दामन से उनको वाबस्ता किया जाता है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अल फवाइद उल फवाद में लिखते हैं कि वो अपने पीर बाबा फरीदगंज शक्कर से मिलने गए। जब उनकी बारगाह में पहुंचे, जहां वो बैठे थे, ये दरवाजे में बैठ गए। दरवाजे के पास ही हवा की वजह से दरवाजा जरा हिल रहा था, चिरचिरा रहा था, आवाज आ रही थी। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने दरवाजे को पकड़ लिया ताकि ये हिले ना और बाबा फरीद की तवज्जो में खलल अंदाज ना हो। जब सरकार बाबा फरीद ने देखा कि निजामुद्दीन ने दरवाजे को पकड़ा हुआ है, फरमाने लगे, इसे छोड़ क्यों नहीं देते? ये दरवाजा पकड़ के बैठे हो, इसे छोड़ क्यों नहीं देते? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अर्ज करने लगे, हुजूर पकड़ा हुआ है, छोड़ूंगा नहीं। मैंने ये दर पकड़ा हुआ है, ये दर नहीं छोड़ूंगा। बाबा फरीद ने फरमाया, हां तुमने ये दर पकड़ा हुआ है और मजबूत पकड़ा हुआ है, मजबूत पकड़ा हुआ है। फिर फरमाने लगे, शेख बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, हर दरी और हर सरी न बनो, एक दर के होके रह जाओ। सियालकोट का कलंदर हकीम अब्दुल हई साहब, उनसे किसी ने पूछा था, ये किसी एक पीर का मुरीद होके रह जाना क्या ये जरूरी है?
हम इधर भी जाएं उधर भी जाएं, जहां जहां कोई हो हम फैज लेते जाएं। फरमाने लगे फैज लेना और बात है, लेकिन किसी के किले पे बंधा होना यह भी एक शरफ होता है। जो जानवर गाय भैंस वगैरह भी किसी के किले से बंधी होती है ना, उसकी खुरली में वक्त पे चारा आ जाता है, उसे खड़े खड़े वहां अच्छे खाने मिल जाते हैं। और जिन गायों के गले में वो किले की रस्सी नहीं ना होती, वो रूढ़ियों पे फिर फिर के छिलके इकट्ठे करती रहती। ये मौला का करम है, उसने हमें किले अता किए हैं, उन कलंदरों के किले अता किए हैं जिन्होंने हमें अच्छा खिलाया है, वहां बंधे हुए। और यही तो मैं कहता हूं, हमारी गर्दनों में जो पटके हैं ना, तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का पटका तेरा। ये पटके जो हमारे गलों में हैं, ये डोरे जो हमारे गलों में हैं, क्या फरमाया अल्लामा इकबाल ने, अजब नहीं गर महो परवी मेरे निखचीर हो जाएं कि बरवत फतरा के साहिबे दौलते बस्तम सरे खुदरा। और मैंने अपना सर मोहम्मद अरबी के रस्से से बांध लिया है। अब अगर तू सूरज और चांद को मेरे सामने झुका देखे तो हैरान ना होना, इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है। हम वो हैं जिन्हें परवरदिगार आलम ने दिल का तज़किया करने के लिए अपने मुकद्दस औलिया की बारगाहों से वाबस्ता कर दिया। हम वाबस्ता हैं। तज़किया नफ्स, ये है वो असल काम जो सूफी करता है, जो मुर्शिद करता है। इरशाद हिदायत क्या है? बस आपके दिल का जंग खत्म कर देना, किसी एक दर के होके रहना, किसी एक दर के होके रहना। उससे एतबार बढ़ता है, उससे वकार बढ़ता है, उससे प्यार बढ़ता है। और जब प्यार बढ़ जाए, शेख को अपने मुरीद से प्यार हो जाए, तो रब्बुल इज्जत को भी उस बंदे से मोहब्बत हो जाया करती। रब जब प्यार करता है, मोहब्बत करता है, अताओं के खजाने, ये फैसला पहले करना होता है, मैं किसको दोस्त बनाने लगा हूं, मैं किसके हाथ में हाथ देने लगा हूं। कामिल की तलाश करनी होती है। उसका कमाल शरीयत मोहम्मदी की ताबे फरमानी में देखा जाता है। उसके कमालात उसके दिल के अंदर हुब्बे मुस्तफा से देखे जाते हैं। उसके कमाल का पता करना हो तो सुनो, करबला में 72 की तरफ खड़ा है कि 22,000 के लश्कर की तरफ खड़ा है। अगर वो 72 के पीछे खड़ा है तो वही तो साहिबे कमाल है। वो जो साहिबे तकवा है, वो जिसके दिल में हुसैन और हसन की मोहब्बत का समंदर ठाठे मार रहा है, यही तो है जो तुम्हें रब की बारगाह तक पहुंचा सकता है। इल्म के राह हक न नमायत जहालतस्त, वो इल्म जो खुदा का रास्ता न दिखा सके वो इल्म नहीं, जहालत है। हमारे नजदीक अल्लामा इब्ने तैमिया और बहुत बड़े बड़े इल्म वाले लोग क्यों मोतबर नहीं हैं? इसलिए कि इनके उलूम ने इनको दरे मोहम्मद का गदा नहीं बनाया हुआ। ये नहीं पहुंच सके मोहम्मद अरबी की दहलीज तक। हम अगर आज कदमों को चूमना चाहते हैं, इस सरजमीन पर लगे हुए हुजूर ज़ियाउल उम्मत के कदमों के निशानों को, तो क्यों चूमना चाहते हैं? इसलिए कि ये वो हस्ती है जिसने मोहम्मद अरबी के दर का पता बताया हुआ है। ये जानते हैं पता, यार जो जमीन पे बैठकर अर्श देख सकते हैं, हारसा जिनकी बात हुजूर ने फरमाई थी, वो अगर जमीन पर बैठकर रब का अर्श देख सकते हैं तो उन्हें रब के रास्तों का पता ना होगा? रब से मिलने का तफसीर रूहुल बयान में अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह ने यही फरमाया। आपने फरमाया ये जो आयत है वब्तगू इलैहिल वसीला, ये सराहतन बयान कर रही है वसीले को तलब करने को, वसीला तलाश करने को। और वो कहते हैं ये वसीला क्या है? फ़इन्नल वसूला इलल्लाह ला युहस्सलु इल्ला बिल वसीला। अगर वसीला ना हो तो रब की बारगाह तक नहीं पहुंचा जा सकता। वहिया उलमाउल हकीका व मशाइखुत तरीका। और ये वसीला कौन है? जो हकीकत वाले उलमा हैं, तरीकत के मशाइख हैं। ये हैं जो हमें हमारे रब की बारगाह तक पहुंचा सकते हैं, जो हमें मिला सकते हैं, रब की बारगाह तक पहुंचा सकते हैं। ये लोग सनदे दे रहे हैं हमें, वो हमें, मैं आखिरी बात करने लगा हूं अब, ये लोग हमें बता रहे हैं ये दीन नहीं है। मैं कहता हूं इन्होंने हमें सनद नहीं देनी, हम इन्हें सनद देते हैं।
करामात अहले हदीस किताब, काजी सुलेमान मंसूरपुरी की करामत लिखी है अपने वली की। शुरू में लिखा, अहले सुन्नत कहते हैं हम में औलिया हैं, नहीं, हम में हैं औलिया। और अपने औलिया में किसका नाम लिखा? काजी सुलेमान मंसूरपुरी का। अब काजी सुलेमान मंसूरपुरी साहब की करामत लिखी जा रही है। करामत क्या है? शाह काबिल का मुर्शिद अमीर हबीबुल्लाह मिलने आया काजी सुलेमान मंसूरपुरी से। कौन मिलने आया है? शाह काबिल का मुर्शिद। अगर तुम्हारी किताब में तुम्हारे औलिया के दोस्त मुर्शिद हैं तो फिर तुम नहीं समझ रहे कि यह मुर्शिद करना दीन का हिस्सा है। मुर्शिद साहब मिलने आए, आकर उन्होंने काजी साहब से कहा, दिल करता है मुजद्दद अल-फसानी की कब्र की जियारत की जाए। काजी सुलेमान मंसूरपुरी कहने लगे, हजरत बड़ी सआदत की बात है, यह तो बड़ी बात है, चले। काजी सुलेमान मंसूरपुरी और अमीर हबीबुल्लाह दोनों मुजद्दद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह के मजार शरीफ की जियारत को गए। जब मजार पे गए, यह सुन्ना करामत अहले हदीस का हवाला, मजार पे गए, शाह काबिल के मुर्शिद अमीर हबीबुल्लाह कब्र के पास मुराकिब होकर बैठ गए। काजी सुलेमान मंसूरपुरी ने देखा कशफ की नजर से, क्या देखा कि मुजद्दद अल-फसानी की रूह अमीर हबीबुल्लाह के साथ गुफ्तगू में मसरूफ हो गई है। मुजद्दद अल-फसानी कहां हैं? अपनी कब्र में। अमीर हबीबुल्लाह बाहर बैठे, दोनों की गुफ्तगू जारी हो गई। काजी सुलेमान मंसूरपुरी, मैं अगला जुमला सुनाने लगा हूं, तड़पा के रख देने वाला सुनना। काजी सुलेमान मंसूरपुरी सोचते हैं कि यार ये दोनों बुजुर्ग हैं, इन बुजुर्गों की आपस में राजो न्याज की गुफ्तगू होगी, मुझे यहां से उठ जाना चाहिए, मैं चलता हूं। ये सोचकर उठने लगे। जो ही उठने लगे, कब्र से मुजद्दद अल-फसानी का हाथ बाहर आया, काजी सुलेमान को बाजू से पकड़ लिया। एक आवाज आई, काजी साहब आप बैठ जाएं, आपसे कोई पर्दा नहीं है। किसका हाथ बाहर आ रहा है? किसका हाथ बाहर आ रहा है? मुजद्दद अल-फसानी का हाथ कब्र से बाहर आ रहा है। कौन गया है मजार पर? काजी सुलेमान मंसूरपुरी, जिसको तुम अपना वली कहो, वो मजार पे जाए। जिसके मजार पे जाए वो अंदर से बैठा हाथ निकाले। अंदर बैठा ये भी जाने के काजी ने अपने दिल में क्या सोचा है। हमें समझाते हो कि मजारों पे ना जाओ, अरे हम कहते हैं जिनके मजारों पे हम जाते हैं वो कब्र के अंदर भी हमारे दिलों को जान लेते हैं। वो कब्र के अंदर बैठ के भी हमें मानसो देख लेते हैं। तुम जिनके मजारों पे जाते हो शायद वो मुर्दा हो, तुम ना जाया करो, वहां कोई नहीं देखने वाला। हमारे औलिया के मजारों पे आओ। ये औलिया हैं, हम अल्लाह के फजलो करम से जिन औलिया से वाबस्ता है उनको अल्लाह ने इज्जतें दी हैं, करामतें दी हैं, शर्फ दिए हैं, और वो शर्फ हैं जो वो दुनिया में बांटते फिर रहे हैं। कोई दिखाओ, जिंदगियां गुजर जाएंगी, जब भी मसला इज्जत और नमूसे रिसालत का आएगा अहले सुन्नत ही उठ के खड़े होंगे। जब भी मसला हुजूर की अजमत का आएगा अहले सुन्नत ही खड़े होंगे। देखो जाके, पढ़ो तो सही ज़ियाउन नबी क्या कहती है। एक एक जुमला खुदा की कसम ज़ियाउन नबी का उसका तोड़ नहीं लिख सका कोई। वो जो जंग लगे हुए थे तकलीद के हमारे जहनों पर, हुजूर ज़ियाउल उम्मत ने दो के रख दिए हैं। हिफाजत सुन्नत की बात आई तो सुन्नत खैरुल अनाम किताब लिख के दुनिया को दिखा दिया, हम मोहम्मद अरबी के मानने वाले यूं हिफाजत किया करते हैं। मैं आखिरी जुमला कहने लगा हूं और ख़त्म करने लगा हूं। जुमला, जब हुजूर ज़ियाउल उम्मत पीर करम शाह रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ था तो हमने कई यार लोग जो दीवार के पार वाले हैं ना, जिनके और हमारे दरमियान एक दीवार का फासला है, वो कई कहते थे यार अगर पीर इस तरह के होते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है।
हम कहते हैं यकीनन हम जिन पीरों को मानते हैं वो इसी तरह के होते हैं, और जो इस तरह के नहीं होते हमारी नज़र में पीर होने के काबिल ही नहीं होते। अल्लाह जल्ल शानहू हमें इन मुक़द्दस आस्थानों से वाबस्ता रखे और इनकी बरकतें खैरात बनाकर हमारी जोलियों में परवरदिगार डालता रहे। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, तहम्मुल से सुना। मैं फिर कहूँगा, यहाँ बैठी हुए मुक़द्दस और मुअज़्ज़ज़ हस्तियों के सामने मेरी बसात ना थी कि मैं गुफ्तगू कर सकता, लेकिन बस आप लोगों ने एक साथ दिया और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम से ये गुफ्तगू हो सकी। अल्लाह ताला इसमें होने वाली ख़ताओं से दरगुजर फरमाए और इसे अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।